माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नहीं नहीं, आपकी बात को उठाएं, बिल्कुल उठाएं। दूसरा सर गर्ल्स और लड़कियां काफी ज्यादा है सर, उसके डबल लड़कियां हैं जी कैपेसिटी उससे जी, तो लड़कियों की भी सेम दिक्कत है सर। साथ पानी की दिक्कत है सर, यहाँ पानी पहले पिछले दिसंबर के मंथ में कम से कम 20 से 25 बच्चे सर पीलिया की शिकार हुए डाय और बाकी बीमारियों के हुए, जो ग्राउंड वाटर से। हाँ सर। और लाइट की मेन प्रॉब्लम है सर, लाइट 24 घंटे यहाँ नहीं रहती, जनरेटर की कोई सुविधा नहीं है। एग्जाम टाइम में लाइट रात को 4-4, 5-5 घंटे की भी कट लगते हैं, बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है सर। और कुछ सर टीचर्स भी आपस में थोड़ा दबाव बनाते हैं बच्चों पे। क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे आप लोग? यहाँ सर 220 के करीब बच्चे हैं सर, 4 यूजी प्रोग्राम में सिर्फ। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट ही? हाँ, सारे अंडर ग्रेजुएट। बहुत बढ़िया। बाहर के बच्चे भी हैं? आईसीआर कोटा के कुछ बच्चे हैं सर, आईसीआर जो सीट्स हैं, कुछ 25% सीट्स हैं, उनमें कुछ बच्चे आते हैं वो कंप्लीट सीट हैं, ज्यादातर लोकल। हाँ, ज्यादातर लोकल। हॉस्टल की क्या कैपेसिटी है? हॉस्टल की सर 4 ब्लॉक्स हैं सर, उसमें सिंगल्स के 36 रूम है और एक जो ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक बाकी 3 ब्लॉक है सर, उनमें ट्रिपल सीटर कमरे हैं, 16 कमरे सर कोई ब्लॉक करके। लेकिन ये दो जो ब्लॉक होम में रिनोवेशन चल रही है 3 साल से, और जो 2 ब्लॉक होम में प्रॉपर बच्चे नहीं आ रहे। गर्ल्स हॉस्टल की वहाँ 18 ट्राई सीटर है सर और 20 सिंगल सीटर है, तो 36 और 56 लड़कियों की 50 से ऊपर 60 के ऊपर कैपेसिटी है। लड़कियां सर 130 से भी ज्यादा है। बच्चे लड़कियां क्वार्टर्स में रहती है सर, आधी कुछ पीआर में रहती है, उनको खाने वगैरह जाने के लिए प्रॉपर हॉस्टल जाना। आप लोगों ने कोई बात रखनी है तो रख दो, फिर मैं बोलूंगा। कोई और बात माइक से रखनी हो? कोई साथी? सबसे पहले मैं आपके संघर्ष को सलाम करते हुए आपके साथ एक नारा लगाऊंगा, आप मेरा उसमें साथ दें। मैं कहूंगा छात्र एकता, आप मेरा साथ देने का काम करें। छात्र एकता, छात्र एकता, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहां क्यों एकत्रित हुए हैं, ये मेरे से भली भांति, और जैसा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हुए घटनाक्रम की बहुत ज्यादा चर्चा है। न केवल राजनीतिक वर्ग में बल्कि इस देश के कोने कोने से मुझे टेलीफोन आए हैं, आपको भी आए होंगे। आम जनमानस को इस बात की चिंता और पीड़ा हुई जो घटना हिसार के अंदर घटित हुई। स्कॉलरशिप और स्टाइफंड को लेकर के जब छात्र साथियों ने अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग करते हुए बड़े डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से वाइस चांसलर साहब के सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया, न केवल उनकी आवाज को दबाने का काम हुआ बल्कि ये हमने पहली बार देखा है, एक मिनट, ये हमने पहली बार देखा है कि कई बार सिक्योरिटी से तो क्लैश हो जाता है, किसी विषय पर सिक्योरिटी एडमेंट हो जाती है, मगर गुरु, जिसे हम गुरु की उपाधि देते हैं, और हरियाणा की सरकार अब कहती है कि कुलपति को भी कुलपति मत कहें, गुरुपति कहें। गुरु यानी हमारे समाज में सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा ओहदा। अगर वो गुरु ही अपने हाथ में लाठी उठा ले और स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो जाए, दुर्व्यवहार करे, उन्हें पीटने का काम करे और केवल लाठियां नहीं, तेजधार हथियारों से हमारे भाइयों पर इस तरह का अटैक अगर किया जाए, तो मेरे हिसाब से आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं बल्कि एक एनार्किस्ट कंट्री में रह रहे हैं, यह महसूस हो रहा है। ना केवल मुझे हो रहा है, आपको हो रहा है, बल्कि समूचे राष्ट्र में
आज इस बात की चिंता है जो कि चिता समान जल रही है। सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी सॉलिडारिटी दिखाते हुए, नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, हिसार बहुत दूर है यहां से, मगर आपकी भावना उन भावनाओं से जुड़ी हुई है। वो साथी वहां पर जो प्रताड़ित हुए हैं, आपका मन उनके साथ है, आपका शरीर यहां होगा मगर आपकी चिंता उनके साथ है या नहीं है? इसीलिए आप लोग भी अपने जरूरी कामकाज, अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपने एग्जामिनेशन छोड़ करके आप यहां पर सॉलिडारिटी में उनके साथ बैठे हैं। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं, ये आपने और मैं भी इसी जीवन से गुजरा हूं। हमने भी बहुत संघर्ष राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए किया। मैं आपको यह विश्वास और भरोसा देता हूं, समय लग सकता है, सब प्रयासरत हैं, हम भी प्रयासरत हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, और ये चिंगारी जो है अब चिंगारी नहीं रह गई। अब ये आवाज जो है, ये ध्वनि देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट तक जाएगी, जो है ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत तक जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकेगा। आज कोई माने या ना माने, ये नेशनल इशू बन चुका है। क्या अधिकार चाह रहे थे स्टूडेंट्स कि स्कॉलरशिप और स्टाइफंड वाला इशू रिजॉल्व हो? नंबर 1, जिन लोगों पर, वो तो इन लोगों ने मान लिया कि हम रिजॉल्व कर देंगे। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों पर कार्रवाई हो। यह पुलिस ने नहीं की। एक आदमी को सिर्फ अरेस्ट कर लिया, यह दिखाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज चला जाए। नहीं, जो जो लोग उसमें शामिल थे, उनकी संख्या जितनी मर्जी थी, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ से थे या वो टीचिंग स्टाफ से थे, हम सबकी ये डिमांड है कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए और उन्हें टर्मिनेट किया जाए यूनिवर्सिटी से। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप सब? तीसरी डिमांड, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कोई साथी है, नीरज है, मैं नीरज से कोई गुनाह करवाता हूं, अगर इससे कोई गलत काम करवाता हूं, तो इससे बड़ा जिम्मेवार मैं हूं। यह किसके इशारे पे हुआ? आज तक हरियाणा के अंदर, मैं कहता हूं समूचे राष्ट्र के अंदर, कभी ऐसी घटना नहीं घटी होगी जब गुरु ने अपने हाथ में लाठियां उठाकर स्टूडेंट्स पर, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह मानना चाहिए था, उन पर लाठियां, उन पर भांजने का काम किया। तो ये किसने किया? वीसी साहब ने किया। और वीसी साहब का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक वीसी को नहीं हटाया जाएगा, ये आग यूं ही जलती रहेगी। और सरकार को एक बात समझ जानी चाहिए, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, हिसार के अंदर जाकर भी कह के आया था कि यूनिवर्सिटियों से निकले हुए आंदोलन जो है बहुत दूर तक चले जाते हैं। पटना की यूनिवर्सिटी से निकला आंदोलन ही था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, जिसने इंदिरा गांधी को घुटनों पे ला दिया था। याद है कि नहीं? आपको पढ़ा होगा आपने। असम गण परिषद, असम के अंदर एक राजनीतिक स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर्स का एक समूह, जिसने सरकार गिरा दी और खुद सरकार में जाकर के बैठ गए। सरकार बना ली थी, मुख्यमंत्री खुद का बना लिया था स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट से ये जो आज की सरकार टकराने की कोशिश कर रही है, ये बहुत गलत है। मैं आज मुख्यमंत्री से, यहां मीडिया भी खड़ी है, और हरियाणा की सरकार से, गवर्नर साहब से कल मैं मिलकर आया हूं। मैं फिर अपील करता हूं कि हमारी पेशेंस का वो मत लो। हमें, आप लोगों ने 7, 8, 10 दिन हो गए हैं, आप अगर इसको और ज्यादा टेस्ट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय में बड़ी खाई खुद जाएगी, जिसको आप भर नहीं पाओगे। ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इसको स्टूडेंट का मुद्दा रहने दो और इसको निपटा लो। अगर सरकार अगले 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं करती, इस वीकेंड तक कार्रवाई नहीं करती, हमने कल चंडीगढ़ में जाकर, मैं खुद सीनियर लॉयर से मिलकर आया हूं, और उन तमाम साथियों की जिन पर पिटाई हुई, जिन पर चोटें आई हैं साथियों पे, जो आज भी 2 लड़के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिटेड हैं, मैं उनसे मिलकर आया हूं। उनकी सारी रिपोर्ट्स प्राइवेट डॉक्टर से हमने कंक्लूड कराकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट बना ली। मंडे को वेकेशनल बेंच जब खुलेगी चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के अंदर, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और सरकार ने अगर हमें न्याय नहीं दिया तो फिर न्यायपालिका से न्याय मांगने का काम करेंगे। तो आप
बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैं आपके अपने संगठन के साथ, और मैं क्या, आज मेरी बात ही नहीं है, आज समूचा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, आज हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। कोई बीजेपी के अंदर भी है तो शायद हो सकता है वो धरनों तक ना आ पाए, मगर मन से आपके साथ होगा कि हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, हमारे भाई बहन। इंसानियत के नाते आज सब लोग आपके साथ हैं। आप संघर्ष करो और आपका संघर्ष रंग लाएगा, आपकी जरूर फतेह होगी, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। पीछे मत हट जाना साथियों, क्योंकि पीछे हट गए, अगर आज पीछे हट गए तो फिर आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कभी झंडा नहीं उठा पाएंगे। सहमत हो कि नहीं? इसलिए जब तक अंततः जीत नहीं होती, मुझे कल एक बड़े अधिकारी का फोन आया, वो कहने लगे कि वीसी कभी हटा थोड़ी करते हैं जी। मैंने कहा आज तक कभी स्टूडेंट्स पर इतनी बर्बरता से हमले भी नहीं हुए थे। अगर आज हमले हुए हैं तो आज वीसी हटेगा, तभी ये फैसला होगा। सहमत हो कि नहीं आप सभी? क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए कि कल को कोई इस तरह का बेगैरत आदमी स्टूडेंट्स पर बदनीयती से कोई वार ना करे। आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने ये फैसले करवाने हैं। इसलिए आप सबसे कहूंगा, हिम्मत रखो, हौसला रखो, और आपको आपकी मंजिल जरूर हासिल होगी। हम सब आपके साथ हैं। आपके लोकल इश्यूज यहाँ के आपने मुझे बताए, चाहे वो बिजली का है, चाहे आपकी हॉस्टल्स की असुविधा का है, चाहे वो हाइजीन का है, चाहे वो वाटर का है, चाहे वो तमाम और चीजें हैं, मल्टीपर्पज हॉल का है, मैं इन तमाम मुद्दों पर आपकी आवाज बढ़ूंगा, आपकी आवाज उठाने का काम करूंगा और आपकी लड़ाई करूंगा। आंदोलन व्यवस्था से चलते हैं, मगर सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, क्योंकि वो लोग जो आज इस भीड़ को दूर से देख रहे होंगे, वो यही देख रहे होंगे कि कब इनका डिसिप्लिन बिगड़े, तो कब इस व्यवस्था को बिगाड़ा जाए, कब इस आंदोलन को दिशा से दिशाहीन किया जाए। इसलिए आपसे शायद उम्र में सबसे बड़ा हूं मैं, मगर ज्यादा बड़ा नहीं, आपके इस दौर से गुजरा हुआ हूं। डिसिप्लिन को मत टूटने देना, कोई भी अराजक मत होने देना। ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करते रहेंगे, मगर हिम्मत और हौसले से, डिसिप्लिन के साथ हमने आगे बढ़कर इस लड़ाई को जीत में तब्दील करना है और अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की राह को आसान करना है साथियों। यही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। मैं मेरी तरफ से क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं कि व्यवस्था को चलाने के लिए स्टूडेंट्स की जेब में खर्चा नहीं होता, हम खुद इस दौर से गुजरे हुए। मैं मेरी तरफ से आपके धरने को 21,000 रुपए जो है कल भिजवा दूंगा। आप व्यवस्थित होकर के यहाँ कोई जो खर्चे हैं, क्योंकि खान पान का खर्चा है, टेंट का खर्चा है और तमाम चीजें हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। ठीक है, आप लोग ही कह दूर नहीं है, बहुत नजदीक है साथियों। यही बात कह करके विशेष तौर पर मेरी बहनों को मैं सलाम करता हूं। मैंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिकल लाइफ में बहुत दौर देखे हैं। एक मिनट, की लड़कियों की मैंने इस बार देखी है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। और ये सरकार जो है अगर आज डर रही है तो वो आपकी बदौलत है। आज इनको पता चल गया कि लड़कियां भी आ खड़ी हुई। समाज का आधा हिस्सा और यूनिवर्सिटी का ज्यादा हिस्सा आज जो है स्टूडेंट्स के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक लास्ट में कहता कि इसको पॉलिटिकल मत हो जाने देना। मेरे जैसे बहुत आएंगे, मगर जो भी आए उसको कहना कि हमारा साथ दे भाई, हमारा साथ दो, राजनीति मत करो। जिस दिन आपका आंदोलन राजनीतिक हो गया, जिस दिन यहां आकर के मेरे जैसे लोगों ने अपनी पॉलिटिकल बातें शुरू कर दी, तो आंदोलन गिरते हुए भी समय नहीं लगता। पॉलिटिकल मत होने देना, आप मजबूती से लड़ो, आपकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छात्र एकता, छात्र एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रशासन, ये किसका है? प्रशासन, छात्र एकता, छात्र एकता, मैंने एक दे दिया ना। प्रशासन, लगातार 8 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन, जो कि बच्चे लगातार बैठे हैं, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ है और इनकी जो छात्रवृत्ति में कटौती की गई है, उसको लेकर लगातार 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कॉलरशिप और स्टाइफंड की मांग को लेकर के जो हमारे साथी संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं इनका साथ देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कोल में।
और इनका हौसला देख करके और इनकी हिम्मत को देख करके ऐसा लगता है कि ये अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। अब ये प्रदेश व्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। पूरी देश के अंदर इस बात की चर्चा है जो घटना यहां पर घटी है, जो हमारे भाइयों पर अटैक हुआ है, और उसके बावजूद स्टूडेंट्स पर जो एडमेंट है यूनिवर्सिटी, कल भी आपने देखा किस प्रकार नोटिफिकेशन निकाल करके पुलिस को लिख करके दिया और उन पर केस दर्ज करवाए। इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती कि पहले पीटो और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स पर केस दर्ज कराओ। ये एनार्किज्म की हद है और इस एनार्किज्म को तोड़ करके हम दम लेंगे। इसमें मैं इनका साथ देने के लिए आया हूं। बड़ी हौसले से, कितनी डिसिप्लिन से मेरी बहनों ने आज यहाँ पर और नौजवान साथियों ने बड़ा अच्छा आंदोलन इसको चलाया। आईडीबी कोटा खत्म करने की जो बात चल रही है उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? कौन सा कोटा जी? लैंड डोनेशन कोटा कतई खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जमीनों पर ये यूनिवर्सिटियां बनाई हैं उन पर उनका पहला हक है, था और रहेगा। ये तमाम मुद्दे, जैसा मैंने कहा, स्टाइफंड का है, चाहे स्कॉलरशिप का है, चाहे ये आपका लैंड डोनेशन वाला मामला है, इन तमाम पर सरकार को रोल बैक करना ही पड़ेगा, आज करे या कल। इसमें समय लग सकता है, जैसा मैं कह रहा था कि देर है अंधेर नहीं होगी। काफी समय से सर यहाँ पे भी ये बोली जाए और लोगों की सोच तो ये थी कि अब तक इसे एक यूनिवर्सिटी में तब्दील होना चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए था, एक रीजनल सेंटर के तौर पर यहाँ बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, मगर सरकार और विशेष तौर पर जो वाइस चांसलर साहब है हमारे BR कंबोज जी, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जाति पाति धर्म मजहब पर लोगों को बांटने और उनके बीच में फूट डालने का रहा। इसके आगे वो सोच ही नहीं पाए। डेवलपमेंट की तो बात कोसों मील दूर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पे ये आपका आई है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने तो सदैव स्टूडेंट्स के लिए लड़ाइयां लड़ी और मेरा आज भी सब लोगों से एक ही कहना है कि अगर छात्र संघ हरियाणा के अंदर बहाल होते, जो कि सरकार ने पीछे कमिटमेंट किया भी था हमारे आंदोलन के बाद, तो फिर आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो सबसे पहली मांग और बड़ी मांग अगर स्टूडेंट्स की कोई है तो वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बहाल। जी, एक आखिरी सवाल, जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी एचयू के जो मांग थी वो तो है साथ के साथ में, लेकिन इस कॉलेज की अलग से मांग ये भी है कि लड़कियों का जो हॉस्टल है ना वो रेनोवेट नहीं हो पा रहे 3 साल से। हॉस्टल्स की बदहाली है, पीने के पानी की समस्या है, हाइजीन की समस्या है। गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या तो हाइजीन की है और बहुत सारी समस्या यहाँ की लोकल है। मैं इन तमाम मुद्दों को उठाऊंगा और गवर्नर साहब से जब अगली बार हम मिलेंगे तो इस विषय को लेकर के भी, रीजनल सेंटर के विषय को लेकर के भी, तमाम जो स्टूडेंट्स ने बातें रखी उनको लेकर। ठीक है।